chapter metals and non-metals, we are going to study about extraction of metals of high reactive and electrolytic refining. So first of all, we are going to study about extraction of metals of high reactivity. Sodium, magnesium, calcium, these are highly reactive metals. ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये जो हैं दे आर नॉट रिड्यूस बाय कार्बन और एनी अदर रिड्यूसिंग एजेंट लाइक एल्युमिनियम पाउडर. जैसे हमने स्टडी किया कि जिंक जो है वो कार्बन से रिड्यूस हो जा रहा था और जो आयरन ऑक्साइड है वो एल्युमिनियम से रिड्यूस हो जा रहा था, बट यहाँ पे ये रिड्यूस नहीं होते बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ ये जो है अच्छे से बाइंडेड रहते हैं. तो इनको रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड यूज़ किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है थ्रू द मेल्टन स्टेट ऑफ मेटल्स एज अ मेटालिक क्लोराइड. जो यहाँ पे मेटल्स जिनको हम रिडक्शन करने जा रहे हैं जिनका उनके सॉल्ट्स को लिया जाता है. ये सॉल्ट्स जो मेटालिक क्लोराइड फॉर्म में होते हैं और ये मोल्टन स्टेट में होते हैं. मोल्टन स्टेट यानी कि सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड जो स्टेट होता है. जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो मेटल्स जो हैं कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं एंड जो क्लोरीन है वो लिबरेट होता है एट एनोड. सो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे क्या होता है. सोडियम क्लोराइड का जो है मोल्टन फॉर्म हम यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं एंड जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइज होता है. सोडियम जो है वो सोडियम मेटल जो है आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम देख रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये एनोड टू कैथोड मूव कर रहा है. जो सोडियम है बाय सोडियम जो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इसका रिडक्शन होता है और ये जो न्यूट्रल होके यहीं पे कैथोड में डिपॉजिट हो जाता है. जो क्लोरीन है वो अपना नेगेटिव आयन यानी इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करके ऑक्सीडेशन करके क्लोरीन न्यूट्रल एटम बन के मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में जो ये रिलीज़ हो जाता है एट एनोड. सिमिलरली एल्युमिनियम के साथ भी यही होता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है हम एज यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में लेते हैं. इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और एल्युमिनियम जो है उसका रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और एल्युमिनियम मेटल जो है कैथोड पे डिपॉजिट होता है एंड जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करके ऑक्सीडेशन होता है उसका एंड एज अ ऑक्सीजन गैस वो एनोड पे रिलीज़ होता है. हेयर वी कैन सी द रिएक्शन कि सोडियम क्लोराइड के केस में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि इसकी वन आयन लेकर जो है ये न्यूट्रल एटम बन जाएगा. तो इसका न्यूट्रल एटम जो है बन जा रहा है और ये प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं. क्लोरीन जो है बाय रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये न्यूट्रल एटम बन जाता है ऑक्सीडेशन करके. क्लोरीन गैस लिबरेट होती है एट कैथोड. सिमिलरली एनोड पे यही हो रहा है. एनोड पे एल्युमिनियम के केस में जिसको एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं उसको मोल्टन फॉर्म में लिया जाता है. उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, ये एल्यूमिना कहलाता है. एट कैथोड जो है एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके वो न्यूट्रल हो जाता है. दैट्स वाई ऑक्सीजन जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करके ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन गैस जो है एट एनोड लिबरेट करता है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों ही केस में सोडियम के केस में क्लोरीन जो है एज अ गैस एनोड पे लिबरेट होता है और एल्युमिनियम के केस में ऑक्सीजन जो है एनोड पे लिबरेट हो रहा है. मेटल्स जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड पे इन केस ऑफ सोडियम ऑल्सो एंड एल्युमिनियम दोनों के ही केस में जो है डिपॉजिट हो रहा है. नाउ आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल का रिफाइनिंग किया जाता है और इधर इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं. कॉपर, टिन, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड इनको रिफ़ाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिकली. कैसे होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक जो है रिफाइनिंग. एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया जाता है जिसको यहाँ फिल किया जाता है और जिस मेटल का ले रहे हैं जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसी का ही लेते हैं. जैसे यहाँ पे हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे लिया गया है कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन. एक्वस यानी इसमें वाटर मिक्स है. और एनोड में लेते हैं हम उसका जो है थिक स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर रॉड. जिसका हमें एक्सट्रैक्शन करना है उसका इम्प्योर रॉड, जैसे कॉपर का इम्प्योर रॉड हम यहाँ पे जो है एनोड पे लेते हैं और थिन स्ट्रिप हम लेते हैं प्योर मेटल की. कॉपर के थिन स्ट्रिप की जो मेटल है उसको यहाँ लेते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यहाँ पे फिल है एंड इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं
तो उससे क्या होता है, ये जो सोल्यूशन है आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होने से जो आयंस फॉर्म होते हैं, आयंस फॉर्म होते हैं कौन से, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहाँ से आया, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है, तो जो वाटर का प्रोटोन है H पॉजिटिव वो जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इसका सोर्स है। और कॉपर 2 पॉजिटिव भी हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है एनोड से। एनोड में जो इम्प्योर फॉर्म में जिसका एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं वो कॉपर। तो ये दोनों ही आयंस दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये माइग्रेट करते हैं कैथोड पे, लेकिन सिर्फ कॉपर ही है जो वो यहाँ पे डिस्चार्ज करता है, अपना डिस्चार्ज होता है और न्यूट्रल एटम बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जो कॉपर है वो ऐसा, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव है लेकिन हाइड्रोजन जो है वो क्यों नहीं कर पाता है, कॉपर ही क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे डिपॉजिट होता है, क्योंकि जो है कॉपर लोअर है एक्टिविटी सीरीज़ में एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सो कॉपर जो है यहाँ पे डिस्चार्ज करके न्यूट्रल एटम करता है बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो न्यूट्रल हो जाता है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। नाउ अनदर थिंग क्या हो रही है, जो हमारे पास नेगेटिव आयंस है सल्फ़ेट और OH नेगेटिव आयन। सल्फ़ेट जो कॉपर सल्फ़ेट है, यानी ये जो सोल्यूशन में सल्फ़ेट प्रेजेंट है उधर ही प्रेजेंट है, तो ये सल्फ़ेट और OH नेगेटिव आयन जो वाटर से हमें हाइड्रोक्साइड आयन जो मिला है, ये दोनों ही किधर माइग्रेट करते हैं, एनोड की ओर। एनोड पे ये दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो है नेगेटिव आयंस हैं। कॉपर जो है वो जो है एनोड का जो कॉपर है, एनोड में जो इम्प्योर कॉपर है वही जो है क्या करता है, ये अपने आप को आयोनाइज़ करता है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनाकर आयोनाइज़ होके ये जो है कैथोड की ओर मूव करता है, वहाँ कैथोड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वहाँ डिपॉजिट हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो कॉपर है किस तरह अपने आप को आयोनाइज़ कर रहा है और कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। एंड जो इम्प्योर रॉड में जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं, वो तो इस सोल्यूशन में सस्पेंडेड फॉर्म में सस्पेंड करती हैं, यहाँ पे सस्पेंड करती है, लेकिन जो इनसॉल्यूबल है, जो घुलती नहीं है, वो यहाँ सेटल करके डिपॉजिट हो जाती है। इसको हम कहते हैं एनोड मड। एनोड मड क्या है, एनोड मड इज़ इम्प्योर इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं ये। सो दिस वे यहाँ पे जो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल हो रहा है, तो कॉपर का इस तरह रिफाइनिंग हुआ है। सो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसमें हमने अभी स्टडी किया कि किस तरह बाकी सारे मेटल्स भी इसी तरह ही रिफ़ाइन होंगे। सो आज का टॉपिक यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, कोरोजन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स, लाइक